और उधर जयपुर में सड़क हादसे के बाद हुई मारपीट में एक लड़के की हत्या के मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये हादसा वहां 2 रोज पहले हुआ था और आरोप लगा कि उस सड़क हादसे में बीच बचाव करने वाले उस युवक की कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद जयपुर में 2 संप्रदायों में तनाव बढ़ गया था। युवक की मौत को लेकर गुस्साए सैकड़ों लोग सड़कों पर आ गए थे। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए थे कि उन पर काबू पाने के लिए वहां पुलिस की कई टीमों को तैनात करना पड़ा था। हालांकि उस युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को दबोच लिया। मुकदमे में जो वांटेड है उनमें से ज्यादातर लोग अरेस्टेड हो गए, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस की कई टीमें जुट गयी। उधर गुजरात के अहमदाबाद से चौंका देने वाला एक मामला सामने आया। वहां पुलिस और कस्टम्स विभाग की टीम ने किताबों और खिलौनों के जरिए विदेशों से ड्रग्स तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। और ऐसी कई किताबें और खिलौने बरामद किए गए जिनमें किसी न किसी तरीके से ड्रग्स छिपाए गए थे। कस्टम्स विभाग के मुताबिक ड्रग्स की ये तस्करी बेहद शातिराना तरीके से की जा रही थी, जिसमें किताबों के पन्नों पर ड्रग्स चिपकाए जाते थे और उसमें पानी में इसको ये डिपिंग करके उसको पूरा भिगो के फिर उसको ड्राई करने के लिए छोड़ देते हैं और इसके बाद उन पन्नों को किताबों के बीच में लगाकर सप्लाई कर दिया जाता था। कस्टम्स विभाग के मुताबिक कनाडा के ड्रग्स तस्कर इन किताबों को ऑनलाइन ऑर्डर करने पर भारत के अलग अलग हिस्सों में भेज रहे थे। और इस बीच दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। आरोप लगा कि वहां सोहना इलाके में कुछ रोज पहले हुए झगड़े के बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर के सामने ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी, जिससे वहां दहशत फैल गई। गोलीबारी की वजह से वहां कई घरों के शीशे चटक गए। चश्मदीदों के मुताबिक मोटरसाइकिल से पहुंचे 7 लड़कों ने वहां करीब 15 मिनट तक फायरिंग की, जिससे इलाके के लोग खौफ में आ गए। हालांकि गनीमत ये रही कि उस गोलीबारी में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं आई। आरोपियों का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो हथियारों के साथ दिखे। बताया गया कि कुछ रोज पहले वहां 2 लड़के किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए थे और आरोप लगा कि उस लड़ाई का बदला लेने के लिए ही गोलीबारी की गई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। इधर दिल्ली के टैगोर गार्डन इलाके से डरा देने वाला एक मामला सामने आया। बताया गया कि वहां एक हमलावर ने एक डॉक्टर के क्लिनिक में घुसकर उन पर चाकू से हमला कर दिया और वारदात को अंजाम देने के बाद वो हमलावर वहां से भाग निकला। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक चाकू से कई बार हमला किए जाने की वजह से वो डॉक्टर बुरी तरह घायल हो गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और इस मामले की आपसी रंजिश समेत तमाम एंगलों से जाँच करने में जुट गयी। 6 फॉर जस्टिस नाम के आतंकी संगठन का सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू है। ये कनाडा में छिपने वाले ज्यादातर गैंगस्टर को मदद पहुंचाता है। इस मदद के एवज में गैंगस्टर से ये ISI की आतंकी साजिशों को अंजाम तक पहुंचाता है। लेकिन पाकिस्तानी पिट्ठू का ये पूरा कच्चा चिट्ठा।